उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना पड़ रही है, स्पेशली बॉयज़ की रिक्वेस्ट पे कि आप गर्ल्स के लिए तो बहुत सी वीडियोस बनाते हैं और स्किन वाइटनिंग के बारे में बताते रहते हैं, तो प्लीज़ हमें भी कुछ ऐसे बताइए जो फुल बॉडी जो है हमारी स्किन वाइटनिंग हो जाए, स्पेशली हाथ और चेहरा वगैरह। तो टीनेजर्स के लिए स्पेशली मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, जिससे आपके तमाम मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। और इसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक आज ट्रीटमेंट बना रही हूँ, रेमेडी है, होम रेमेडी। तो कैसे उसको यूज़ करना है फुल बॉडी पे ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। इसके लिए जो मैं आज बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी वे में होम मेड आपकी ये वाइटनिंग क्रीम है, जिससे सब ही हैरान रह जाएंगे सिर्फ 8 से 10 दिन में कि आपने कोई वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए हैं या आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाया है जिससे आपकी स्किन जो है वाइट हो इतनी ज़्यादा वाइट कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो एंड तक अगर देखी तो आपको इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 10 दिन के अंदर ही आपको क्लियर जो है रिज़ल्ट इसके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब गर्ल्स ये क्रीम अपने पे अप्लाई कर सकती हैं और उनके हाथ पाँव और फेस खूबसूरत हो सकता है, तो बॉयज़ का हक क्यों नहीं है कि वो भी खूबसूरत लगें और अपने आप को ग्रूम करें, नीट करें। इसके लिए मैंने ये डिस्प्रीन ली है। जी हाँ, डिस्प्रीन, जिसको हम सिर्फ पेन किलर के तौर पे जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्किन को ब्लीच कर सकती हैं और पिगमेंटेशन और इसके अलावा आपके कलर कम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। तो नो साइड इफ़ेक्ट, बेफ़िक्र होके यूज़ कीजिएगा। आज का जो ये फ़ार्मूला मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए हमने 2 ये टैबलेट्स ली हैं इसकी, डिस्प्रिन की, और इनको मैं पीस लूँगी इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के। पहले सबसे पहली चीज़, ये मैं 1 दिन के लिए बना रही हूँ, ठीक है। आप इसको फुल बॉडी पे अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको इसका ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप अपने हाथों पे, पाँव पे और फेस पे सिर्फ अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब ये रोज़ वाटर थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स जितना हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ़ौरन ही मेल्ट हो जाती है, आपको पता है जब पानी में डालते हैं तो डिज़ोल्व कितनी जल्दी हो जाती है। तो बस फ़ौरन से हो गई हमारी ये डिज़ोल्व, बेहतरीन सी डिस्प्रीन का ये पेस्ट बन के तैयार है। डिस्प्रीन जो है ये एंटी एजिंग का काम भी करती है। मैंने इसकी रिसर्च में डिटेल्स पढ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे देती है, बेनिफिट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास ये देखें डिस्प्रीन मिल्क तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करूँगी, ये देखें, ये डिस्प्रिन मिल्क जो है थोड़ी देर पड़ा रहा है, तो इसके अंदर अब मैंने इसमें मूली का रस शामिल किया है। 2 चम्मच मूली कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिएगा, ठीक है। मूली का रस 2 चम्मच, डिस्प्रिन के 2 टैबलेट्स और 2 टेबल स्पून हम इसमें एलोवेरा जेल डाल रहे हैं। 2 डिस्प्रिन, 2 चम्मच मूली का रस, रस जो है वो कद्दूकस करके निकाल लीजिएगा। और इसके साथ ये मिलता है कैलामाइन। आपको इसमें मतलब बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए भी, एक्नी के लिए भी, और सूदिंग देता है समर में, स्पेशली जब झुलस जाती है बच्चों की, बड़ों की, सबकी स्किन धूप में फिरने से। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैलामाइन को। तो ईज़िली आपको किसी भी फार्मेसी वगैरह से मिल सकता है। ये देखें, ये आपने जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया इसमें, 5 ग्राम जितना इसमें, 5 ml जितना इसमें ऐड करके अब इसकी अच्छी तरह से आपने बना लेनी है पेस्ट। अब किसी बोतल में इसको सेव कर लें। क्वांटिटी ये जो है ये 2 से 3 दिन के लिए वैसे चल जाएगी आपकी। और जस्ट एक टाइम पे आपने रात को अप्लाई करना है इसको। अब मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से इसको, बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, ये फॉर्म में आ गया, एक क्रीम बन गई। टेक्सचर देखें इसका, फॉर्मिक किस्म का टेक्सचर हो गया इसका। तो इसको आपने रात को अप्लाई करना है, फेस को धो के अच्छी तरह से। उसके बाद आप इसको
अपने चेहरे पे अप्लाई कैसे करेंगे इसको। आपकी स्किन के ऊपर कोई भी अगर दाने वगैरह हैं तो कोशिश कीजिए कि उन दानों पे ना लगाइए, बाकी फेस पे आप अप्लाई कर लीजिएगा इसको। तो मैं अप्लाई करने का भी आपको तरीका बता देती हूँ। जस्ट ये देखें, एक मिसाल है कि आपका फेस की स्किन है ये, तो इस पर इस तरह से आप लगाएंगे। हल्का सा लोशन की तरह आपने इसको मसाज देना है, जेंटली मसाज देना है। और फिर उसके बाद आपने इसको आधा घंटा के लिए फेस से लगा रहने देना है। आधा घंटा लगा रहने देंगे और इसके बाद आप इसको वॉश करेंगे। याद रखिएगा, स्टार्ट में आप इसको आधा घंटा देंगे। आधा घंटा लगा रहने से ये आपको अगर थोड़ा बहुत इरिटेशन करेगा तो वो भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा ये सूदिंग जेल है और जो कैलामाइन है वो भी सूदिंग होता है। गर्ल्स ने भी बहुत सी यूज़ किया है इसको और इनके अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिले हैं उनको। तो बॉयज़ भी इसको अगर यूज़ करें तो उनको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो फेस पे भी आपने ये देखें इस तरह से अप्लाई कर लेना है। थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए स्टार्ट में। डेली यूज़ कीजिए इसको 1 हफ़्ता और उसके बाद आम ताज़े पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। 1 हफ़्ते में ही आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे बेहतरीन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये ख्याल रखना आपने कोई साबुन वगैरह इसके साथ यूज़ नहीं करना जब इसको फेस को वॉश करना है। चलिए, अब मेरा ख़्याल है कि बॉयज़ को मज़ीद वाइटनिंग इंजेक्शंस और मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं लेना पड़ेंगे और घर में ही उनको इतना इजी और सस्ता हमने तरीका बता दिया। हमारी नई जनरेशन जो है वो ख़ासकर ड्रामे और फ़िल्मों में जितने भी एक्टर होते हैं उनके कलर कम्प्लेक्शंस को देख के बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हमें भी इस तरह का कलर चाहिए। तो उनका तो मेकअप के साथ सारा कुछ होता है, उन्होंने वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाए होते हैं। लेकिन आप लोग अगर नेचुरल ये सब करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, बल्कि नेचुरल वे से आप अपनी स्किन की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। और एशियन जो बॉयज़ की स्किन होती है नॉर्मली मर्दों की, वो तो वैसे भी आपको पता है गंदमी ही खूबसूरती लगती है। लेकिन ये इससे आपका कलर फेयर ज़रूर होगा लेकिन अंग्रेज़ों की तरह वाइट नहीं हो जाएगा। आप ये सोचेंगे सुबह रात को लगा लिया और सुबह आप अंग्रेज़ों की तरह गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपका कलर फेयर करेगा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।